प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.2 के 9 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। उसका एक सवाल और बचा हुआ है, देखो वो समझते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है, बिल्कुल समझ में आएगा, पूरी तरह से दिमाग में छप जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये 4 शीर्ष दिए गए, चतुर्भुज कोई होगा तो उसके 4 शीर्ष होंगे। चारों शीर्ष उसने कहा इसी क्रम में है, तो ये हमने ये समचतुर्भुज बना लिया। समचतुर्भुज क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता हो है तो हम बता देते हैं। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब चारों भुजाएं समान है तो ए यहाँ पे हमने ले लिया 3, बी ले लिया 4, 5, सी ले लिया -1, 4 और डी ले लिया -2, -1, इसी क्रम में ले लिया। अब आप कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। क्या सूत्र होता है तो किताब में दिया भी है संकेत में, और नहीं तो आपको याद होगा पिछली कक्षाओं से, कक्षा 9 में भी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। क्या हमने बताया? विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण क्या होते हैं, ये सामने सामने के शीर्ष मिला दिए जाए तो AC विकर्ण हो गया, और कौन सा विकर्ण हो गया? BD विकर्ण हो गया। AC और BD इसके विकर्ण हो गए। तो अब विकर्णों का गुणनफल, तो इसका मतलब क्या हमको चाहिए? 1/2 गुणे AC गुणे BD, ये चाहिए। इसको हम A कह देते हैं। एरिया बराबर समीकरण 1 डाल दिया। अब सबसे पहले हमको चाहिए AC। AC तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? AC मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र तो पता है आपको, क्या कि x वाले निर्देशांक से x का निर्देशांक घटा दीजिए, तो -1 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर प्लस y वाले निर्देशांक से y का निर्देशांक घटा दीजिए और वर्ग कर दीजिए। 3 1 4 हुआ, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो वर्ग हो गया 4 का 16। -4 का -4 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -4 का वर्ग भी 16 हुआ। 16 कितनी बार हुआ? 2 बार। 16 अगर हम कॉमन लें तो वर्गमूल 16 का कितना होता है? 4, और 2 बार है 16 तो √2 बच जाएगा। तो ये AC आ गया 4√2। अब BD हमको चाहिए। B के निर्देशांक है 4, 5 और D के -2, 1। BD अब हम निकाल लेते हैं। फिर वही फार्मूला हम लिखे, फार्मूला हमने आपको बताया ही नहीं लिख के। क्या हमने बताया आपको? x से x का निर्देशांक घटाइए, 4 से घटाइए किसको? -2 को। अब माइनस पहले लगा है तो माइनस माइनस हुआ प्लस, और होल स्क्वायर करिए। फिर y के निर्देशांक से y का निर्देशांक घटाइए, 5 में से घटाइए -1, यानी कि फिर +1 हो गया। 4 2 6 हुआ, तो 6 का वर्ग 36, यानी कि 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लो तो 36 हो गया। अब इसको अगर 36 को बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा बाहर? 6 बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि 36 का वर्गमूल होता है 6, अंडर रूट के बाहर निकलेगी तो संख्या हो जाएगी 6। अभी हमने बताया 6 का वर्ग 36, तो जब वर्गमूल लेंगे तो 6। वर्गमूल का उल्टा वर्ग, वर्ग का उल्टा वर्गमूल।
अब यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे एक बच गया, ये भी हो गया √2। अब हमें AC और BD दोनों पता हो गए। अब हमें सूत्र पता था ऊपर वाला, भाई हम लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC गुणा BD। चलिए 1/2 AC कितना आया 4√2, BD कितना आया है हमारा 6√2। चलिए ठीक, 6 और 4 का गुणा हो गया 24, √2 यानी कि देखो 2 और गुणे 2, 2 बार है इसलिए हमने लिख दिया उसको। फिर 24 √2 बार, अगर अंडर रूट में कोई संख्या होती तभी तो एक बार लिखी जाती। जैसे 36 को 6 गुणे 6 लिखें तभी तो एक बार 6 लिखे गए। तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगी, बटे 2, 2 2 खत्म हो गए। तो इसका आंसर कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल तो हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर इसमें होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं गया है, तो क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, ये मात्रक लिखना ज़रूरी है। तो सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।